वफाकी वजीर असद उमर इस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। आज हमने कहा कि सारी क्यों ना पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखाया जाए कि हमारे सामने क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ जो एक अच्छी खबर नहीं है, तो वहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। और ये है वो चार्ट जो हमें ये दिखाता है कि मुल्क के अंदर कोविड, ये कोरोना की वजह से अमवात कितनी हो रही हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि तकरीबन मार्च के वस्त से अमवात होनी शुरू हुई और रोज़ाना 1 या 2 अमवात होती थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आपको इसी चार्ट पर नज़र आएगा कि दिन में 4-5 अमवात होनी शुरू हो गई। फिर आगे, और इसीलिए वो रेड लाइन जो हमने, लाल रंग की जो लाइन इसमें नज़र आ रही हैं आपको, 4 लाइनें, वो दिखाती हैं कि ये एक जिस तरीके से सीढ़ियाँ होती हैं, इसी तरीके एक स्टेप में चेंजेस आती रही हैं। जो तीसरा हमारा जो लैडर आया या तीसरा जो स्टेप आया तो उसमें कोई 15 से 17 के दरमियान औसतन हमारी अमवात होती रही मुल्क में। और पिछले 6 दिन से दोबारा इनके अंदर इजाफा हुआ है और पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोज़ाना की है। तो ये ज़ाहिर है कि ये एक अच्छी खबर नहीं है कि हमारे शहरी जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे बार बार अपील भी करते हैं कि जो हिफाजती तदाबीर हैं वो उनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम आपको इससे ज़रा आगे लेके चलते हैं और कुछ मवाजना आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको मवाजना दिखाना चाहते हैं वो है कि आबादी के तनासुब के लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर है छोटा मुल्क है तो उसमें कम लोग होंगे, कम अमवात होंगी, बड़ा मुल्क है उसमें ज़्यादा होंगी, लेकिन आबादी के लिहाज से, तनासुब के लिहाज से इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं उनकी क्या सूरत हाल है। और थोड़ा सा मैं ये टेक्निकल है, मैं बता दूं कि ये हमने लिया वो पीरियड, और ये एक इंटरनेशनल जो है एक्सपर्ट्स, माहिरीन जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जो पहली 100 केसेस जिस वक्त आ जाएं किसी मुल्क के अंदर तो उसके बाद से वो ट्रैकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि वो शुरू में जो है वो ज़रा इरेगुलर डेटा होता है। तो हमने ये लिया कि पाकिस्तान और जो बाकी ममालिक, हम इसको दिखाएंगे आपको इस चार्ट के ऊपर, उनमें 100 जब केसेस आ गए तो उसके बाद से पहले 46 दिन, और वो 46 दिन हमने क्यों लिए, क्योंकि 46 या 47 दिन बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उसके बाद से 46 या 47 दिन हुए। तो हम दिखाना चाहते थे उसी अरसे के अंदर, उसी 46-47 दिन के अंदर इन तमाम ममालिक में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ। हर 10 लाख, जो चार्ट जैसे आप देख रहे हैं कि हर 10 लाख जो आबादी है उसमें स्पेन के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात हुई और वह 414 अमवात हैं। इटली के अंदर 305, फ्रांस के अंदर 256, बरतानिया के अंदर 248 और अमेरिका के अंदर 116 हलाकतें हुई। पाकिस्तान में 2 हलाकत हुई हैं हर 10 लाख शहरियों के आबादी के ऊपर, और भारत के अंदर अभी तक 1 हुई है। तो आपको ये वाज़े तौर पर यहाँ पर नज़र आता है, जो हम आपसे बार बार पहले भी कहते थे कि अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर, जो इस खित्ते में जो ममालिक हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोहलक नहीं साबित हुई कि जितनी ये यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर हुई है। और ये फ़र्क जो है ये कोई थोड़ा बहुत फ़र्क का नहीं है। अगर आप देखें तो अमेरिका जो है उसमें 58 गुना ज़्यादा आबादी को बराबर करते हुए और उस अरसे को यकसां रखते हुए जब हम मवाजना करते हैं तो 7 गुना हलाकतें ज़्यादा हुई हैं स्पेन के अंदर। तो इसकी बहुत सारी थियरीज़ हैं, बड़ी इसकी वजूहात बताई जाती हैं। मौसम का असर बताया जाता है, BCG वैक्सीनेशन का जिक्र किया जाता है, मलेरिया जिन ममालिक के अंदर है उनकी बात होती है। ये तो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, होती रहेगी और हमें बाद में पता चलेगा कि इसकी क्या वजूहात थी। लेकिन ये अब हमारे पास इतना अरसा गुजर चुका है और ये मैं फिर बता दूं कि ये हमने एडजस्ट कर दिया है। तो ये ना समझें कि क्योंकि वो हमसे 1 महीना आगे थे स्पेन वाले, इटली वाले, हमने ये सिर्फ वो हलाकतें ली हैं जो वहां पर 100 पहले केस आने के 46-47 दिन के अंदर, इटली वाले, हमने ये सिर्फ वो हलाकतें ली हैं जो वहां पर 100 पहले केस आने के 46-47 दिन के अंदर हुई थी।
اور پاکستان کا بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہم موازنہ کر رہے ہیں. سو یہ بالکل واضح ہونا شروع ہو گیا ہے کہ فرق ہے. اب آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اور وہ چیز جو ہے یہ بھی ایک پوری بحث کے اندر لوگ شاید اس کو بھول گئے ہیں یا سمجھ اتنی نہیں ہے کہ دیکھیں جو بھی بیماری دنیا میں پھیلتی ہے یا جو بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی خطرہ ایسوسیٹ ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں ایک بیماری کو, سوائے کچھ بیماریوں کے جہاں دنیا نے کوشش کی ہے کہ وہ مکمل طور پہ یا اکثر طور پہ ختم ہو جائیں, زیادہ تر بیماریوں کو مینج کرنے کی یعنی ایک حد تک ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی چیز جو ہے وہ کورونا کے کیس کے اندر بھی ہو رہی ہے. آپ جو اگر باہر کا میڈیا دیکھتے ہوں گے, آرٹیکلز پڑھتے ہوں گے, تو ایک جملہ بہت آپ کو سننے کو ملے گا, فلیٹن دا کرو. یعنی کیا کہ اس کو بیماری کے پھیلاؤ کو ایک حد تک روک دیا جائے. وہاں پر بھی یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ ختم ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہے, اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے, وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی معاشرہ, کوئی ملک